या हाय दोस्तों। मेरे चैनल को देखने के लिए शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। आज का वीडियो मैं थोड़ा अलग बना रहा हूँ। आज का वीडियो किसी एक्सपीरियंस के लिए नहीं है, ये वीडियो सारे फ्रेशर्स के लिए है। मीन हम लोग में एक क्यूरियसिटी होता है कि अरे मैं चल कर के इंजीनियर बनूंगा, मैं चल के ये बनूंगा वो बनूंगा। पर एक प्रॉब्लम है। मीन ये ड्रीम लेने से पहले आप लोग पहले 2-3 चीज़ सोच लिया करें, या अगर आपके ड्रीम है तो चेस करें, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं तो 12 में बैठें, पहले ये चीज़ को एग्ज़ाम के बाद अपना ये चीज़ को एनालाइज़ करें कि आपके 10 और 12 में मार्क्स कितने हैं। और सेकेंड चीज़ कि क्या आपका कोई गैप है। तो एडमिशन के पहले कभी भी अगर आप इंजीनियरिंग के लिए कोई भी फ्रेशर्स, अगर अपने भाई का एडमिशन कराना चाह रहे हैं, अपने बेटे का एडमिशन कराना चाह रहे हैं, अपनी बेटी का एडमिशन कराना चाह रहे हैं, अपने बहन का एडमिशन कराना चाह रहे हैं, एडमिशन कराने से पहले ये चीज़ को एकदम क्लियरली सोचें। या आप खुद अगर आप इंजीनियर्स बनना चाह रहे हैं और आप क्लास 12 दे चुके हैं, आपका आपने इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म उठाए हैं, या आप लोग फॉर्म भर चुके हैं और आप अब आपका एडमिशन होने वाला है या रैंक निकल चुका है, तो एडमिशन लेने से पहले आप लोग पहले ये चीज़ को एनालाइज़ करें क्या कि आपका 10 में मार्क्स कितना था, 12 में मार्क्स कितना था, और क्या कोई गैप था 10 और 12 या फिर इंजीनियरिंग एडमिशन से पहले। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं ये सारा चीज़ डिटेल से बताऊँगा, पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग मैंने कि अगर मेरे तरह के अगर आप बैकग्राउंड से आते हो तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। मीन अगर इसमें से कुछ है तो। और मीन कब, जब आपका ये कैंपसिंग होगा, तो कभी भी अगर आप लोग एडमिशन करना चाह रहे हैं, अगर आपका भाई हो, बहन हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई फ्रेंड्स हो, या तो आप खुद हो, तो सबसे पहले आप लोग ये सब चीज़ को बैठें और सोचें कि क्या मेरा 10 में 60 या 65% से कम है या ज़्यादा है। मैं दोनों के लिए बताऊंगा, ज़्यादा के लिए भी और कम के लिए भी। सिमिलरली मेरा 12 में क्या 60% से कम है या ज़्यादा है, और क्या ये मैंने पहले अटेम्प्ट में मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन पा रहा हूँ कि एक से ज़्यादा अटेम्प्ट लिया है मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन पाने के लिए। ये तीनों क्वेश्चन को देखें और तीनों का आंसर करें, ठीक है। अपने मन में सोच लें क्या किया नहीं किया। अगर आपका 10 में भी 60% से 65% से ज़्यादा है, सेफ्टी के लिए 65 धरें या 70 धरें। अगर आपका ज़्यादा है, 12 में भी आपका 70% से ज़्यादा है, कोई 12 और इंजीनियरिंग के बीच में कोई गैप नहीं है, मैंने 10 और 12 और इंजीनियरिंग के एडमिशन के बीच में कोई गैप नहीं है, जिस साल 12 दिया उसी साल आप इंजीनियरिंग भी एडमिशन ले रहे हैं, उन लोगों के लिए इंजीनियरिंग एक, कह सकते हैं कि एक सही सा राइड होगा। मीन आपको अपने इंजीनियरिंग में पढ़ाई करना कंसंट्रेशन के साथ, एंड यू विल गेट लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कि जिसमें आप बहुत सारी कंपनी में बैठ पाएँ। तो उन लोग के लिए रास्ता एकदम सीधा है। अगर आपके पास 10 में भी 65% है, 12 में भी 65% है, आपका कोई गैप नहीं है, आपने जिस साल 12 दिया उस साल आपने ये किया, तो आप लोग खुशी खुशी कहीं पर भी आप लोग अपना इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन कराएं। बट उन बच्चों के लिए जिनका 10 या 12 में 60% से कम है, या फिर एक दो गैप है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उनके लिए जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, या वो खुद सुन रहे हैं, अगर वो 10 में है या फर्स्ट सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, और तो उनके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि इट इज़ अ क्लोज डोर, नहीं, बट उनको खुद थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि उनको खुद को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि जिस बंदे का 10 12 में 60 या 65% से ज़्यादा है, उन लोगों के पास मैं कहूँगा कि अगर 20 अपॉर्चुनिटी आएगी, तो जिन बंदे का 10 12 में 60% से कम है और कुछ गैप है, उन्हें 5 अपॉर्चुनिटी आएगी। जी, मैं एकदम क्लियरली कह रहा हूँ कि अगर जिस बंदे का 10 12 में 65% से ज़्यादा है, कोई ईयर का गैप नहीं है, उसे कम से कम
20 बार चांस मिलेगा कि किसी भी आप कंपनी में बैठो और किसी भी जॉब लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी टीसीएस निंजा निकला था, इसमें दिया गया था कि 10, 12 और में 65% होना चाहिए, ग्रेजुएशन में भी 65% होना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए। बट अगर आपका 10 में 65 नहीं है या 12 में नहीं है या कोई गैप है या ग्रेजुएशन में नहीं है, तो आप वहाँ बैठ नहीं पाएंगे। और ये इस तरह का जो पूल कैंपस होता है यही मेन रिक्रूटमेंट लेता है बड़े बड़े तौर पे। उसी तरह से मैं आईबीएम का भी जानता हूँ, 60-65 कुछ जगह वो 75 रखते हैं। तो अगर आपका वो सारा नहीं है तो आप नहीं बैठ पाएंगे। तो ये चीज़ को आप एकदम, अगर आप मन में सोचे हैं कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग करना है, और आपके अगर 10 में 65 नहीं है, 12 में 65 नहीं है, या तो किसी एक में नहीं है, या तो गैप है, तो आप इस माइंड को एकदम क्लियर कर लें कि मैं टीसीएस में, मैं सीटीएस में, मैं एक्सेंचर में, कॉग्निजेंट में, इन लोगों की टेक महिंद्रा में, इन लोगों की जो पूल कैंपस आएगी मुझे बैठना नहीं मिलेगा। मीन कुछ लोगों को ये पता भी नहीं होता है कि ऐसा होता है। नहीं, ये होता है। और परसेंटेज भी किस तरह से, टोटल आपकी अगर 10 सब्जेक्ट है तो 10 को टोटल करें, डिवाइड बाय टोटल, जो एवरेज आएगा, परसेंटेज आएगा, दैट विल बी योर परसेंटेज। वो बेस्ट ऑफ 4, बेस्ट ऑफ 3 वाला नहीं, उसमें भी रिजेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आपका है, वेल एंड गुड, आप प्रिपेयर कीजिए, उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन चाहिए, वर्क हार्ड चाहिए। बट आपको हम बोलेंगे कि 10 अपॉर्चुनिटी मिलेगा इन कंपेयर टू जिन लोगों का नहीं है, जिन लोगों का गैप है, उन्हें 2, 3, 4 ही अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो उन लोगों के लिए क्या है, जिनके पास नहीं है, आप जिनके पास है उससे आप कैसे लड़ पाएंगे? देयर इज़ ओनली वन वे टू फाइट विद देम, इज़ द नॉलेज। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा खटना पड़ेगा, इन दोनों को ही खटे। अगर आपका 65% है और उस पर भी करते हैं, देन वेल एंड गुड, सोने पे सुहागा है, यू विल गेट अ गुड जॉब। बट जिनके पास नहीं है उन्हें बहुत खटनी पड़ेगी, क्योंकि उनको ये पता होगा कि मैं मुझे 4 अपॉर्चुनिटी मिलेगा, 20 में से 4 अपॉर्चुनिटी, बस 4 आउट ऑफ 20। और उस 20 में ये भी होंगे, जिन्हें 20 मिल रहा है वो भी होंगे, वो जॉब को लेना चाहेंगे। तो उन्हें अपना इंग्लिश कम्युनिकेशन सबसे पहली बात कि अच्छा करना पड़ेगा। अगर आपका 60% से कम है तो आपको अपना इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा करना पड़ेगा सबसे पहली बात। इतना अच्छा हो कि आप अगले को बात समझा पाएँ कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। क्लियरली वो समझ पाए कि अच्छा ये बंदा मुझे ये बोलने चाह रहा है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आप इतने अच्छे से पढ़ लें, इतने अच्छे से दिमाग में डाल लें कि अगर नींद से भी उठे आपसे पूछे प्लीज़ हे फिरदौस टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप 10 लाइन ऐसा बोलें कि जिसमें आपकी आप क्या हैं ये आप बता पाएँ। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सेकंड थिंग, अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आप डेटा स्ट्रक्चर, सी, डेटा स्ट्रक्चर और जावा को जितने अच्छे से पढ़ सकते हैं। मीन देखिए ये एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज माने जैसे अगर मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो मैं बोल पा रहा हूँ, मुझे जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे मैं उसी वक्त उसका जवाब दे पाऊँगा। उसी तरीके से आपको सी, डेटा स्ट्रक्चर और जावा को माने बोलना पड़ेगा। मीन्स कि आप देखने के साथ आपके साथ वो रिप्लाई आ जाए। हम लोग जब हिंदी जानते हैं तो जो वर्ड सुनते हैं उसके साथ ही साथ रिप्लाई आ जाता है, हम लोग को सोचना नहीं पड़ता। सिमिलरली जब हिंदी जब लिखा रहता है या इंग्लिश लिखा रहता है तो देखते साथ ही उसका आंसर रिप्लाई समझ में आता है। चाहे क्या बोलूँ, कोई बोला हाय फिरदौस तो मैं उसको हेलो बोलूँगा, कोई बोला कैसा है तो मैं बोलूँगा हाँ भाई अच्छा हूँ, कोई बोलता है खाना खाया, मैं बोलूँगा नहीं खाया या खाया, तो ये रिप्लाई ऑटोमेटिकली आएगा। तो सेम तरह से आपको बनना पड़ेगा कि अगर कोई बोले व्हाट इज़ जावा तो उसको बता पाएंगे अच्छा जावा ये है, व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर तो ये है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिंक एंड क्यू एंड स्टैक। तो अब जैसे ही वो बोलता है तुम्हें आपको उसका रिप्लाई एकदम ज़बान पे रखना पड़ेगा, यहाँ पे, यहाँ से नहीं सोचना पड़ेगा, आपको यहाँ से भी सोचना पड़ेगा और यहाँ से बोलना पड़ेगा। तो ये वीडियो उनके लिए है और पेरेंट्स के लिए भी। अगर आपके बच्चे का 65% से कम है 10 में या 12 में और किसी में गैप है, उसे प्रेशराइज़ मत करें। उसे ये मत कहें कि देखो तुम्हारा दोस्त तो टीसीएस में चला गया, देखो तुम्हारा दोस्त इन्फोसिस में चला गया, विप्रो में चला गया। देखिए वो एलिजिबल था, ये तो एलिजिबल ही नहीं है, ये तो बैठ ही नहीं पाएगा, तो वो जॉब कहाँ से लेगा? हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कभी बैठ नहीं पाएगा, ये नहीं है। अगर आपका परसेंटेज कम है 60 से तो आप 2 साल 3 साल आप किसी कंपनी में काम करें, छोटी कंपनी में काम करें, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करें,
जहाँ पर आप नॉलेज गेन करें। मैं दावे से कहूँगा, अगर आप सही से नॉलेज गेन करेंगे तो जो बंदा 60% लेके था उसके आप 3 साल के बाद उस ऊपर जाके बैठ जाएंगे। तो ये मैंने कि मैं कह रहा हूँ उनके लिए जो हार्ड वर्किंग करेंगे। अगर हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो यू विल नेवर गेट एनीथिंग। और एक चीज़, किसी भी कंसल्टेंसी या किसी भी आदमी के फंदे में ना पड़े कि हाँ भाई तुम मुझे 1 लाख रुपए दो, मैं तुम्हें जॉब दूंगा, किसी मैं एमएनसी में तुम्हें जॉब लगा दूंगा। नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। तो पेरेंट लोग ये बात को ध्यान रखें, जब भी कोई आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बंधु, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी बहन, जब वो एडमिशन कराने जाए तो ये बात दिमाग में सोच लें इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने से पहले, ख़ासतौर पे आईटी पे, कि आपका बच्चे का क्या 60% से ज़्यादा है या नहीं है। जी, जैसा मैं कह रहा था कि अगर आपके कोई दोस्त, बहन, भाई, बेटा, बेटी, या आप खुद अगर आप एडमिशन कराना चाह रहे हैं और आपका मार्क्स नहीं है, तो आप लोग अपने कम्युनिकेशन में अपना ध्यान दें। कम्युनिकेशन को अच्छे करने की कोशिश करें, ट्राई टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, या ऐसा हो कि आप अगले को समझा पाएँ। सेकंड थिंग ये नहीं है कि अगर आपके पास 60% नहीं है, यू विल नॉट गेट एन एमएनसी। आपको एमएनसी मिलेगा, आप एमएनसी में काम करेंगे। हाँ, ये है कि आप उस फाइनल ईयर के बाद आप कुछ शायद ना मिले क्योंकि आपका 60% नहीं है, पर 2 साल 3 साल किसी अच्छी कंपनी में काम करने के बाद आप लोग एमएनसी में मिलेगा, अगर आप लोग नॉलेज गेन करेंगे, अपनी कम्युनिकेशन को ठीक करेंगे। तो ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद, जो अभी जो लेने जा रहे हैं जॉब इंजीनियरिंग में एडमिशन, या जो फाइनल ईयर्स में है, या जिन पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं, मैं जानता हूँ मेरा वीडियो उतना पॉपुलर तो है नहीं, पर अगर कोई भी देख रहा है और जो ये डिसीजन लेना चाह रहा है, या फिर जिसका 10-12 में 60% से कम है, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए था, उन्हीं के लिए है कि भाई आप लोग अगर पेरेंट हैं तो आप लोग बच्चे पे प्रेशर कम करें। और ये बात को माइंड में एकदम क्लियर रख लें कि ये 2 साल तो मुझे इसको देखना नहीं है कि क्या करेगा, ये पूरा कंसंट्रेशन ये पढ़ाई पे करे। किसी भी छोटी कंपनी में, मैं खुद एक बड़ी छोटी कंपनी में, जहाँ पर 4-5 डेवलपर थे, हम लोग 5 डेवलपर थे, एज अ पीएचपी डेवलपर मैंने स्टार्ट किया। मैंने 4.5 साल अभी आईबीएम में काम किया हूँ, 5 महीने से मैं टीसीएस में हूँ और अच्छे पोस्ट में हूँ मैं। आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग मीन मेरे अगर बात सुन रहे हैं, और जो बोलता है और जो सुनता है, सुनने वाले से थोड़ा बोलने वाला अच्छा पोजीशन में होता है तभी वो बोल पाता है। तो मैं वीडियो बोल बना पा रहा हूँ, ये बात आपको बोल पा रहा हूँ, एंड आई एम हैप्पी विथ माई जर्नी। जो मुझे मिल सैलरी वाइज, नॉलेज वाइज, या फिर इज़्ज़त वाइज, मैं खुश हूँ अपने हर चीज़ से। और मैंने भी कोई एमएनसी से स्टार्ट नहीं किया था, तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर, और मेरा भी 2 इयर्स का गैप था जिसके वजह से मैं बहुत सारे एमएनसीज़ में बैठ नहीं पाया था, जिसके कारण अ, मुझे ऑफ कैंपस में एक्सेंचर में मिला था, बट स्टिल मैं उस समय आईबीएम, टीसीएस, बहुत सारी कंपनी के लिए मैं इनएलिजिबल हो गया था। तो अगर आपका बच्चा, आपका दोस्त, आपका भाई इनएलिजिबल है तो उन्हें बोलिए कि वो अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दें। अगर आप हैं फाइनल ईयर में हैं, आप इंग्लिश बोलने पे ध्यान दें। दू दूसरी बात, आप डेटा स्ट्रक्चर सी और जावा को यहाँ से बोलने की कोशिश करें, ना कि यहाँ से। आपका हर चीज़, जब क्वेश्चन कोई पूछे तो उसका आंसर आप यहाँ कर पाएँ, और आप सोचें उंगली से। दिस इज़ योर, ये आपके पास, जो हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, हम लोग के पास 10 ब्रेन होता है, दिस इज़ आवर 10 ब्रेन। तो यहाँ से हम लोग सोचने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोग जब कोडिंग लिखते हैं तो यूँ लिखते हैं। तो यहाँ से सोचने की कोशिश करें, और यहाँ से माने कि कोड को विजुअलाइज करने की कोशिश करें कि आपके ज़बान पे होना चाहिए कि हाँ क्या है। तो यही मेरा मकसद था ये वीडियो बनाने का, ताकि आप लोगों को ये बता पाएँ। मैं किसी को डिस्करेज करना नहीं चाह रहा, क्योंकि मैं खुद एक छोटी कंपनी से आया था। लेकिन अगर आपका परसेंटेज 60% से कम है 10-12 में, तो आप उस बच्चे को, और वो इंजीनियरिंग करना चाह रहा है, तो वो कम्युनिकेशन पे ध्यान दें। दूसरी बात कि आपको याद रखें कि आप अगर 20 कंपनी आपके कॉलेज में आएँगी, तो आपको 4 में ही चांस मिलेगा बैठने का, जिसमें वो 20 में जो 10 को चांस मिला था वो भी बैठेंगे शायद। तो पेरेंट्स के लिए ये है कि ऐसे बच्चे को मोटिवेट ना करें। आप ये बात को समझें कि उसका 10-12 में 60% नहीं है, इसलिए वो एमएनसी में नहीं बैठ सकता। तो इसलिए आप उसको डिमोटिवेट ना करें, ये ना बोले कि अरे आपका दोस्त तो कॉग्निजेंट टीसीएस में, तुम क्यों नहीं हो। या किसी कोई अगर इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसके रिलेटिव वाले लोग भी ये बात को समझें, और किसी भी बच्चे को डिमोटिवेट ना करें। और जो बच्चा अगर है, तो आप अपने कम्युनिकेशन ठीक करें, अपना जावा, सी और
डेटा स्ट्रक्चर ठीक करे, आप लोगों को जॉब मिल जाएगा। और अगर हो सकता है तो कोई भी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को पढ़ें, जैसे अभी के लिए जैसे रिएक्ट, नोड जेएस, सेल्सफोर्स, क्लाउड, इस तरह का कोई भी एक टेक्नोलॉजी के ऊपर आप पढ़ें। मीन खाली सर्टिफिकेशन ना करें। मैंने अपना लाइफ में बस एक ही सर्टिफिकेशन अभी जस्ट किया है, बट स्टिल मैं खुश हूँ। मुझे आईबीएम का जो हाईएस्ट अवार्ड था वो भी मिला, कोडर का डीप स्किल अवार्ड तो मिलता ही था, लेकिन देन सर्विस एक्सेलेंस अवार्ड भी मिला था, जो कि एक डेवलपर के लिए अच्छे अवार्ड होता है, वो भी मैंने अचीव किया विदाउट एनी सर्टिफिकेशन। उस समय तक मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं था अदर देन माई बीटेक सर्टिफिकेशन। हाँ, वो चीज़ मैटर करती है, बट ऑन ऑन आई वुड से स्केल ऑफ 10 वो हो सकता है कि 1 या 2% ही मैटर करे, बाकी सब आपकी नॉलेज होता है। तो गेन योर नॉलेज, अपना कम्युनिकेशन पावर ठीक करें, और पेरेंट लोग ऐसे बच्चे पे प्रेशराइज़ कम करें। आप लोग भी खुद ध्यान से समझ लें कि वो एमएनसी से शायद स्टार्ट ना करे, बट ये मतलब नहीं है कि वो एमएनसी में नहीं जाएगा। अगर वो अपना नॉलेज गेन करेगा, अपना कम्युनिकेशन ठीक करेगा, तो वो एक दिन एमएनसी में अच्छे पोजीशन में जा पाएगा। तो मेरा वीडियो यही था। ये वीडियो था ताकि पेरेंट्स बच्चे को समझाना कि अगर आपका 65%, 60% 10 में ना हो, या कोई गैप हो, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उसको कैसे ओवरकम किया किया जा सकता है। सो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को इससे कुछ हेल्प मिल पाए। सो ये था। सो थैंक यू एंड बाय बाय।